उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, राणा पुंजा जी की जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबको ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम सब उस जमाने में देश की आज़ादी के लिए राणा पुंजा जी ने जो काम किया वो इतिहास में लिखा जाए। नई पीढ़ी के लोग उनसे प्रेरणा ले, बच्चे बच्ची को पढ़ाएं और आगे बढ़ने का काम ले, तब जयंती मनाना सबके लिए सार्थक होता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे परिवार हैं आदिवासी भाई बहन, वो इस बात को समझेंगे कि जमाना जिस गति से बदल रहा है उस तेज गति से अपने को भी बदलना पड़ेगा। एक आने जाने के रास्ते नहीं है। अभी प्रकाश बता रहा था कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए माँ की स्कूल की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, कपड़े सरकार सब दे रही है, पर बच्चे को पढ़ाने का काम अपन नहीं करते। मैं यहाँ से बरसों से आ रहा हूँ, 43 साल से, 1980 से बराबर से इलाके में आ रहा हूँ मैं। सड़क कच्ची थी, यहाँ तो सड़क पक्की नजर आ रही है, बिजली नहीं थी, ये बागेरी का नाका नहीं था, और अकाल में लोग काम करते थे कच्ची सड़क पर। 40 डिग्री गर्मी में, भयंकर गर्मी में 8 बजे काम करना, मजदूरी पे आना, 12, 1, 2 बजे तक काम करना, 2 रोटी प्याज लेके आ जाना और फिर घर जाके सिर पे पानी लेके आना। ये सब चीजें अपने इलाके में लंबे समय से मैंने देखी है। मेरी उम्र आज 73 साल है, 70 साल और 3 साल, 40 साल से इस इलाके में घूम रहा हूँ मैं। सब काम करने के बाद एक अंतर आया जिसको समझो। पहले कानून नहीं था तो एक गरीब आदमी अपने परिवार का मजदूरी करने के लिए गांव छोड़ के बाहर जाना पड़ता। छोटी उम्र में कमाई करने के लिए कोई 16 साल में, 18 साल में, 14 साल में मजदूरी करने कोई गांव जा रहा है, कोई शहर में जा रहा है, दूर दूर किसी सेठ जी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कोई होटल में नौकरी कर रहा है। बहुत तकलीफ में अपने परिवार को मदद करने का काम करता। वो आदमी 40, 45, 50 साल की उम्र में आते आते थक जाता, मजदूरी भी नहीं कर सकता। एक 16 साल का मजदूर जितना पत्थर उठा सकता है वो 45 साल का आदमी नहीं उठा सकता। ये सब तकलीफ पुराने लोगों ने देखी है। और फिर जब बीमारी हो जाती देवरे पे ले जाते हैं, देवरे से प्रार्थना करते हैं भगवान का हमारे परिवार वाले को ठीक करो। ठीक नहीं होता तो अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में पैसा लगता है, पैसा घर पे होता नहीं, किसी से उधार लाओ या खेत गिरवे रखो या मकान गिरवे रखो, और अपना खेत भी जाता और आदमी भी जाता। बहुत तकलीफ में पुराने आदिवासी जो हमारे बेटे की माता बहन, उन्होंने जिंदगी निकाली है। अब जिंदगी ऐसी नहीं निकल सकती, अब जिंदगी ऐसी नहीं निकल सकती। अब जिंदगी पर समझे हम कि हम केवल मजदूरी करेंगे जिंदगी निकालेंगे, नहीं संभव। मैं हर एक से कहता हूँ आदिवासी भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है, नौजवान आदमी, वो आदमी समझे। प्रकाश जी है, प्रकाश जी पढ़े लिखे हैं, प्रकाश जी आओ माइक पाओ यहाँ पर। प्रकाश इधर आओ। नहीं पढ़ाई की उसको मजदूरी करनी पड़ रही है। इन्होंने पढ़ाई कर दी तो महीने की 1 तारीख को तूफान आवे, आंधी आवे, बरसात आवे तो 1 तारीख को तनख्वाह जाती है बहन के खाते में। इनको कोई तकलीफ नहीं है। इनके साथ वाला जो आदमी नहीं पढ़ा वो आदमी को आज भी मजदूरी करनी पड़ रही है। हिसाब किताब लिखा लो, पढ़ाई करने में और नहीं पढ़ाई करने में कितना अंतर आ जाता है। तो सरकार ने एक फैसला नया कर दिया कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इनको तनख्वाह मिलेगी। अच्छा राज है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राज हर महीने इनको तनख्वाह देगा। ये काम आपको नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? घूंघट पे बोला हाथ खड़ा करो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाथ एक ही 4-5 ही हाथ खड़े हुए, ज्यादा हाथ खड़े नहीं हुए। मेहरबानी करके बच्चे को पढ़ाओ। इधर जो बैठे हुए बच्चे सब ट्रैक्टर चलाना कौन कौन जानता? हाथ खड़ा करो। सब ट्रैक्टर से हाथ खड़ा करो। ट्रैक्टर हाथ रहती नहीं, हम जा हाथ खड़ा करो। पुलिस वाला नहीं देख रहा, मैं तो जानू, मैं तो मैंने मालूम। और कोई टैक्सी चलावा के बताओ मैंने, टैक्सी चलावे कथा टैक्सी नहीं आदिवासी में, अपन रेबारी समाज में नहीं। अच्छा माइक बोल हटाओ, कई बोल रहे हो, हम जाके बोल रहे हैं। पूरा आगे तक है, पूरा बर्बाद हो जाएगा, जंगल बर्बाद हो जाएगा, पहाड़ बर्बाद हो जाएगा। कई बात बोलो पूरा लोगों स्टीप स्लो कई कहने बोल रहे जहाँ तक जा कई बोला होता सब बोल लो। आगे तो पूरा हेलो वो आप बुला के यार बात करो।
क्या 11वीं 12वीं बड़े झंडों का निधन को क्या अब 10वीं 11वीं बड़े झंडों 12वीं चल बता दिए लो बढ़िया अपने परिवार की तकलीफ की पहले सबसे पहले 12वीं करके एसटीसी की परीक्षा देनी चाहिए, आईआईटी का काम करना चाहिए। ये काम अपन नहीं करते। अपन बीए कर रहे हैं, बीए करने के बाद मेरिट बनेगी, मेरिट में अपना नंबर नहीं आएगा। अपना नंबर क्यों नहीं आएगा समझ में आएगा? एक होता है टीएसपी, ट्राइबल इलाका है डूंगरपुर पासवाड़ा, वहाँ आदिवासी बच्चों के परीक्षा में आदिवासी देते हैं। अपना टीएसपी में नहीं होता है, अपना कंपटीशन होता है करौली सवाई माधोपुर के लोगों से। समझ में आ गया? उनके पास खेती ज्यादा, 2 पीढ़ी के लोग पढ़े लिखे, अपने पहली पीढ़ी के पढ़े लिखे हो। आपके माता पिताजी नहीं पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हो। आपको ज्यादा मेहनत करोगे तब नंबर आएगा। तो पहले मेहरबानी करके जो भी बच्ची और बच्चा पढ़ रहा है, या तो हाथ का काम सीखे आईआईटी में, या पढ़ाई के साथ साथ जैसे आप बीए कर रहे तो साथ एसटीसी का एग्जाम क्यों नहीं दिया? तो अब आप एसटीसी का एग्जाम दिया, नंबर नहीं आया और बीए कर रहे हैं, इधर पूरी मेहनत नहीं की, इधर पूरी मेहनत नहीं की। उस कानून का नाम है नरेगा। अब अकाल रात के काम नहीं चलते हैं। पढ़े लिखे आदमी ने 100 दिन की मजदूरी कानूनन 100 दिन का काम राज आपको देगा। बसों के लोग 25 दिन और बढ़ा दिए, 125 दिन तक आपको मजदूरी राज देगा कानूनन। उस मजदूरी में पहले 25 रुपये मिलते थे। मैं भारत सरकार में मंत्री बना, जब एमएलए नहीं बना, भीलवाड़ा से एमपी बन गया मैं, तब मजदूरी मिलती थी 80 रुपये। फिर हमने कहा 100 रुपये देंगे। फिर हमने नया कानून बनाया, उसमें कानून में लिखा जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे नरेगा में काम करने वाले की मजदूरी भी बढ़ेगी। आज नरेगा में काम करने वाले की मिनिमम न्यूनतम मजदूरी 965 रुपए है। का पूरा बना देंगे, खुला मंच बना देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। पर टेंट का खर्चा वर्चा नहीं, सब खर्चा आपका पूरा करेंगे। तो अगली बार आपका कभी मेला वाला लगे तो कोई तकलीफ नहीं, ये काम पूरा व्यवस्था करेंगे। अभी 11 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे, पहले धीरे धीरे काम करवा रहे हैं। कुछ काम आगे बढ़ रहा है, कुछ काम रुक रहा है, कुछ यहाँ पर जानवर भी आते हैं, कुछ तकलीफ है। पर इस इलाके में लोग अपने दुनिया नहीं देखी, मैं तो दुनिया घूम के आया हूँ। हिंदू दुनिया के आदमी पैदल आते हैं और पहाड़ पे जाना पसंद करते हैं, उनको पसंद है। कभी हमने मछली, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो जी? पैदल आए और पैदल भी काम होगा और धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। भरोसा रखें सर मुट्ठी में ताकत है। कैसी बात है? सब मिलजुल कर कोई कार्यक्रम करेंगे तो ताकत है। और एक बात कहूँगा मैं, चाहे नौजवान आदमी हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे पंचायत समिति हो, राणा की जयंती पर टीचर में जो परिवार की बच्ची गवर्नमेंट के जनजाति डिपार्टमेंट के स्कूल खुला पूरे जिले में 52 स्कूल में सुपरवाइजर उसमें जो सबसे पहला स्कूल खुलाएगा 2015 में, उस समय उनका करवा दिया। आज की तारीख से अगली तारीख के पहले अगली राणा पुंजा जी की जयंती पर जो भी आदिवासी बच्ची एसटीसी पास करके मास्टर बनेगी, उसको मैं 25,000 रुपए मेरी तरफ से राणा पुंजा जी की जयंती धीरे धीरे करके 10 बच्चे आएंगे, 10 को दूंगा, 20 को दूंगा। और ये हर साल मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे से बहुत पैसे वाले आदमी है और जैसे जैसे अगली बार हो, हर बार अपने राणा पुंजा जी की जयंती पर अपने समाज का जो बच्चा है, जो पढ़ लिख कर हिम्मत करके सरकारी नौकरी में जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने में मदद करने का काम हम सबका धर्म बनता है। जब माँ पढ़ी लिखी नहीं होती है, पिता पढ़ा लिखा नहीं होता है, तब वो बच्चा जो आगे बढ़ता है वो बहुत तकलीफ में बढ़ता है। वो उसकी तकलीफ जानता है कि क्या तकलीफ है उसकी, उसको ना माँ मदद करती है ना पिता मदद करते। तो बच्चे को पढ़ाना चाहिए। 12वीं तक की स्कूल या मशीन में कोई बहाना नहीं है। एक चीज और कंपटीशन एग्जाम जब जागरूक कोई सेंटर टाइप खोलो तो लोगों का गणा ही करवाना है। हाँ कर सको गाइड करो भाई आणि परीक्षा आणि तयारी करवा यो लागे आणि तयारी करवा वो लागे तो या तो टैक्सी चलाना सीखे, साबू के बाद निशुल्क खुल जाए। टैक्सी चलाएंगे क्या, सरकार मदद करती है, टैक्सी चलाने का अपन भी करें। ये 2-2 मंजिल के पत्थर की चुनाई नहीं हो रही है।
जमीन छोटी हो रही है, 10-10, 15-15 मंजिल की चुनाई होती है। आदिवासी भाई ईंट की और सीमेंट की चुनाई नहीं जानता है, और चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल पर चुनाई करने नहीं जाता है, खाली रेती पकड़ाता है नीचे खेती से, आगे काम नहीं करता है। इसलिए नए तरीके से नए जमाने में चुनाई का काम अच्छी तरह से करें, ये भी बच्चों को समझना पड़ेगा। ये नहीं समझे अपन ने तो अपनी धीरे धीरे मजदूरी भी बाहर के आदमी आके ले जाएंगे। पूरे राजस्थान में 10 मंजिल 15 मंजिल की जो बिल्डिंगें बन रही है, उसमें चुनाई करने का काम करने वाला आदमी बिहार का है, राजस्थान का नहीं है। तो वहाँ पर लोग वहाँ पर मकान बसे बन रहे हैं, तो मजदूरी आपको कहाँ से मिलेगी? तो अपने को नए तरीके में जो जमाना बदल रहा है उसको भी समझने की जरूरत है, तब अपना परिवार आगे निकल सकते हैं। हम तो मदद कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, इस इलाके के एमएलए हैं, तो जो कुछ भी काम हमें करना हो करेंगे। लेकिन आपके समाज के जो नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं वो आपस में मिलजुल कर कोई तकलीफ हो तो बताना, मदद कर सकते हैं, और सामाजिक मामले में हम नहीं बोल सकते। सामाजिक मामले में तो आपको बैठ कर निर्णय करना पड़ेगा कि भाई नवयुवक मंडल है, आप रैली लेके आ रहे हो, उसमें मदद करने का काम हम कर सकते हैं। पंचायत की जगह अगली बार पंचायत समिति के जो प्रधान साहब बैठे हैं प्रस्ताव पास करते हैं, जिस तरह से महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं उसी प्रकार राणा पुंजा जी की जयंती भी पंचायत समिति मनाएगी। बेरुला जी प्रधान साहब और ये प्रधान साहब, ये मैंने आज कह दिया है। लास्ट 2 बार तो कह दिया, अगली बार भी बोला, लाइव में बोला था। उसी चीज़ को विरोध करने लोग नहीं आए थे जब पंचायत समिति को कार्यक्रम। साथी ऊपर आ जाओ, सरपंच साहब भी आ जाओ, प्रधान साहब भी आ जाओ, सब हाथ खड़ा करके को में लड़ाई लड़ी आ जाए। देखिए वैसे ही सब परिवार के बच्चे पढ़ लिख कर परिवार को आगे बढ़ावे, और कम से कम बच्ची को पढ़ाकर उनको आगे बढ़ने का मौका दे। ये आदिवासी भाई बहनों को जरूर निर्णय करना चाहिए। यही बात मुझे आप सबसे कहनी। बहुत बहुत धन्यवाद। और नवयुवक मंडल के साथी ऊपर आ जाओ, सब जो भी आपस में बात करनी है उसके लिए भी 8 लाख रुपए की घोषणा करते हैं, जब वहाँ पर भी अच्छा हो सके। जो भी चीज़ अपना कर सकते हैं अपना काम करेंगे। मैंने ये साहब को बोल दिया एमएलए फंड से उसके भी पैसा देंगे, और ये पूरा का पूरा इसका अलग पैसा देंगे। तो अगली बार जब अपने राणा पुंजा की जयंती मनाएंगे तब आपको ये टेंट नजर नहीं आएगा, अच्छा आपको नजर आएगा, और सब मिलजुल के अच्छा काम करेंगे। अब नवयुवक मंडल के साथी और पंचायत वाले आदमी सब आ जाओ, और आज का चोपड़ा बंद करो। पंचायत ने नहीं बुलाया तो चोपड़ा फाड़ दो, नवयुवक मंडल मिल जाओ, और पंचायत समिति सब मिलजुल कर अगली बार बहुत अच्छी राणा पुंजा जी की जयंती मनावे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सबको फिर कहता हूं पढ़ाई लिखाई कराने का काम जिम्मेदारी प्रकाश की है। प्रकाश सबको धीरे धीरे, जितने भी बच्चे, बड़ी तकलीफ होगी, नौकरी भी नहीं लग सकती है, लेकिन हिम्मत करके पढ़ाओ। माँ बाड़ी खुलवाई है, प्रकाश को मालूम है मैंने कितने खुलवाई है? 500 माँ बाड़ी खुलवाई है अपने इलाके में। पढ़े लिखे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है तो मैंने 500 खुलवाई है। 500 में धीरे धीरे करके कैसे व्यवस्था करें राज का, मैं प्रकाश को मालूम है, लेके आया हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष को। मैं हर मीटिंग में बोल रहा हूँ, कल भी बोला मैंने, इस तकलीफ को मैं समझता हूँ, रास्ता में निकालूंगा, पर हिम्मत आपको रखनी है। और पढ़ाई लिखाई कराओगे तो फायदा होगा। पढ़ाई लिखाई नहीं की तो बाहर का आदमी आके नौकरी लग जाएगा तो मतलब नहीं मिले। इसलिए मेहरबानी करके बच्चे को पढ़ाओ और मदद करने का काम हम करेंगे। अब नवयुवक मंडल के साथी आ जाओ और सब आपस में हाथ खड़ा करके आप भूल जाओ, आज के बाद ऐसी बातें होगी। प्रिय नादरा विधानसभा अध्यक्ष और विधायक है हमारे, जैसे कि हमारे प्रकाश जी ने बोला था कि प्रचार नहीं हुआ, जिस तरह से हमारे 5 अक्टूबर राणा पुंजा भील जयंती की पे होता है, उसी तरीके से महाराणा प्रताप जयंती पे प्रचार होता है। उस तरीके से प्रचार हो जाए तो कोई इस बात पे कोई लेन देन ही नहीं है। 10 दिन पहले से तैयारी चालू करवा के तो अच्छा होगा। हमारे कोई किसी को ऊपर दबाव नहीं है। बात बता दे, राकेश की बात समझ में आ गई। पंचायत समिति राणा पुंजा जी की जयंती के पहले मीटिंग बुलाएगी। मीटिंग बुला के जैसे महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं वैसे की वैसी पूरी तैयारी करने की जमनी ये प्रधान साहब और ये उप प्रधान साहब, इनकी जिम्मेदारी कह दिया। और उसमें प्रस्ताव पास होने की कोई जरूरत नहीं है। काम नहीं हो तो इनके यहाँ धरना लगाएंगे। क्या इनके यहाँ लगाएंगे, आपस में नहीं करेंगे। इनकी जिम्मेदारी रख ली। पंचायत समिति का काम है। सबको मालूम है कि इस तारीख को राणा पुंजा जी का जन्म है। उसके 15 दिन पहले तैयारी करना, मीटिंग करना, बुला के बात करना, ये पंचायत समिति का काम है। कोई बीच में और सितंबर महीने में मैं खुद पता लगा लूँगा, और इसके बीच में आपस में कोई तकलीफ नहीं करें, ठीक है।
कोई आपस में खींचतान मत करो, समझ का अंतर समझो। एक माँ बाड़ी लगेगी तो एक लगेगा, दो पढ़े लिखे अपन का न्याय करके और क्या कर सकते हैं, मदद करने का। हम खींचतान करने से काम नहीं होगा। कोई मोहन कुछ नहीं कर सके, प्रकाश कुछ नहीं कर सके, नियम में कुछ चीज़ होगी, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। उसके लिए मैं और कैसे रास्ता निकालना, वो बैठ के रास्ता निकालेंगे। खींचतान मत करो। खींचतान में क्या होता है, कभी कभी हो जाता है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो उसमें माँ बाड़ी में नियम लिखा, मान लो कि पंचायत का आदमी आएगा तो दूसरी पंचायत का नहीं आ सकता। माँ बाड़ी में लिखा, मुझे नियम पता है, नियम उदाहरण बता रहा हूँ। मान लो लिखा हो भाई इस पंचायत का आदमी ही उसमें आएगा, तो पहले एमए आएगा, फिर बीएड, एमए बीएड आएगा, फिर बीए बीएड आएगा, फिर बीए आएगा, फिर 12वीं आएगा, फिर 8वीं आएगा। भारत देश हमारा है। पहले में तेरा मैं उठो जो